व्यापारी ने अपने साथी पार्टनर की किचन में उपयोग होने वाले धारदार चाकू से कई बार कर मौत की नींद सुलाने का जघन्य हत्याकांड से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया। पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। दरअसल पूरा मामला कनाडिया थाना क्षेत्र के मिलन हाइट्स अपार्टमेंट में रहने वाले चिराग जैन व्यापारी की चाकू से गोद कर हत्या करने का सामने आया है और यह हत्याकांड उन्हीं के व्यापार में पार्टनरशिप में कार्य करने वाले विवेक जैन के द्वारा हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों ही व्यापारी पिछले कई वर्षों से साथ में व्यापार करते थे और प्लास्टिक के पाइप का निर्माण होता था, उसका व्यापार किया जाता था और पिछले कई दिनों से उनके बीच में रुपए के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि विवेक जैन आक्रोशित होकर आज सुबह अचानक से चिराग जैन के यहाँ पर बातचीत करने के लिए पहुंच गया। अपने साथ घर में ही उपयोग होने वाला एक धारदार चाकू भी लेकर पहुंचा था। दोनों में काफी देर तक बातचीत हुई, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि विवेक ने आसपास नजर घुमाने के बाद तुरंत जो चाकू अपने साथ लेकर गया था उससे चिराग जैन पर हमला कर दिया, जिनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फिर वहां से विवेक फरार हो गया। वारदात के वक्त घर में उनका 9 वर्षीय बेटा मौजूद था, जिसने यह घटना को सबसे पहले देखा और तुरंत अपने परिवार को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची थी और सारे सबूत जुटाए गए। आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और आरोपी विवेक जैन की तलाश के लिए पुलिस ने एक टीम का भी गठन कर दिया है। पुलिस थाना कनाड़िया के अंतर्गत सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास की घटना है, जब ये सूचना मिली थी कि मिलन हाइट्स का जो फ्लैट नंबर 806 है उसमें कोई रक्त रंजित बेसिकली ब्लडेड अवस्था में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर जो मौके पर अधिकारी थे प्रभातग्रस्त के, वो लोग भी तत्परतापूर्वक मौके पर पहुंचे। तो जो मृतक था उसका स्वयं का फ्लैट था और उसका नाम था चिराग जैन। ये अपने घर में ही था। घर में उस समय केवल उसका एक छोटा बच्चा था और उसकी जो पत्नी थी वो बाहर अपने जिम और योगा के लिए गई हुई थी। पुलिस ने जो प्रारंभिक जांच पड़ताल की तो इसमें ये पता चला है कि जब ये अपने फ्लैट में थे उस समय इसी का दोस्त जो बेसिकली विवेक जैन है जो उस समय आया हुआ था और उसके बाद उसका कुछ विवाद हुआ था और उसने जो अपने घरेलू जो चाकू होता है उससे उस पर कई वार किए, जिससे एक्सेस ब्लीडिंग हुई और उसकी वहीं पर डेथ हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या का मामला दर्ज किया है और जो आरोपी विवेक है उसके तलाश के लिए, गिरफ्तारी के लिए कई टीम लगाई गई हैं। शीघ्र आरोपी गिरफ्तार किया जाएगा। और जो मौके पर जब घटना हुई तो उस समय उसका जो बेटा है वो उस समय सो रहा था और जो उनकी पत्नी थी उस समय कहीं अपने सुबह जो कई बार योगा और मेडिटेशन के लिए जाते हैं उस समय वो गई हुई थी। इन जो प्रारंभिक इसमें इन्वेस्टिगेशन किया है, जो एविडेंसेस मिले हैं उसमें घटना का कारण इनका आपसी जो व्यवसाय था उसमें विवादकारी ये घटना हुई है। दोनों एक दूसरे को लंबे समय से एक साथ में व्यवसाय करते थे, बिजनेस करते थे। उसी व्यवसाय को लेकर के कुछ इनमें डिस्प्यूट कुछ दिन से प्रारंभिक हुआ था और उसके बाद ये घटना हुई है। बेटा ने देखा सर मर्डर होते हुए? हाँ, लास्ट में जो बेटा है, बेटे की उम्र लगभग 9-10 साल की है और वो लास्ट में उसने जाग गया था और उसने देखा भी था। और कुल मिला के ये जो पूरा मामला है उसमें दोनों के बीच में कोई आपसी जो व्यवसायिक में लेन देन को लेकर के या व्यवसाय में कोई उनके बीच में विवाद था उसको लेकर के घटना हुई है। सर ये चाकू लेके गया था कि उसको वहीं था घर से? हाँ, प्रारंभिक रूप से भी जो इसमें अभी हमने जो आरोपी चूँकि पहचान कर लिया गया है और आरोपी के घर को भी तलाशा गया तो उसमें ये बात आई है कि आरोपी जो विवेक जैन था वो अपने घर से जो किचन में जो अपने यूज करते हैं चाकू वो लेकर के गया था। तो कहीं ना कहीं उसकी मंशा या तो कोई इस प्रकार की घटना कारित करने की थी या धमकाने की थी और उसके बाद वहाँ जाकर के विवाद हुआ और बाद में ये घटना कारित। किस तरह का व्यापार था इनका और किस तरह का विवाद? ये दोनों ही विवेक जैन और चिराग जैन लगभग 8 साल से भी अधिक समय से एक दूसरे से जुड़े हैं। हो सकता है इनका आपस में कोई एक रिश्तेदार भी हो सकते हैं दूर के, बट ये आपस में जुड़े हुए थे। इनके पारिवारिक आपस में नाते भी बहुत ही अच्छे थे और व्यवसाय दोनों लोग मिलकर के जो पाइप का व्यवसाय है, जो एग्रीकल्चर जो कृषि के जो उद्योग में या खेती में जो बहुत सारे प्रकार के पाइप्स आते हैं इरिगेशन के या अन्य प्रकार के, उनका उसमें कामकाज था और अच्छे स्तर का काम था और ये लंबे समय से आपस में पार्टनरशिप में काम करते थे और उसी विवाद में ये घटना। मृतक की उम्र क्या है? मृतक लगभग 40 साल के आसपास का है और जो आरोपी है वो भी लगभग इसी आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है या अज्ञात केस? नहीं, इसमें नामजद अपराध पंजीबद्ध किया गया क्योंकि घटना
उसके बेटे ने भी देखी है CCTV और वहाँ कुछ इस तरह के एविडेंसेस फुटेज भी मिले हैं जिसमें ये मतलब आया है, घटना की है, उसके बाद भागा है। कितने का लेन देन सामने आया या कुछ? ये जब आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा तो पता चलेगा, लेकिन जो प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसमें इन दोनों में कोई व्यवसायिक को लेकर के जो इनका जॉइंट पार्टनरशिप का विवाद चला था और आपस में सेटल भी कुछ हुआ था बीच में, लेकिन ये बाद में घटना आई है। पूरे मामले को बहुत ही गंभीरतापूर्वक इसमें किया जा रहा है और शीघ्र इसमें आरोपी की गिरफ्तार की जाएगी।